नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मीन राशि के लिए 2 जून 2026 राशिफल के इस वीडियो में। स्वर्ण काल का आरंभ। जी हाँ, मैंने थंबनेल में लिखा है स्वर्ण काल का आरंभ, क्योंकि जून 2026 का ग्रह गोचर कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में एक सुखद परिवर्तन लेकर आने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण गोचर देवगुरु बृहस्पति का है, जो 2 जून को अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण गोचर शनिदेव का है। शनिदेव बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो अत्यंत शुभ नक्षत्र है, और शनि के बुध के नक्षत्र में गोचर करने से शनिजन्य कष्टों से राहत मिलेगी। तीसरा महत्वपूर्ण गोचर मंगल का है। मंगल 20 जून तक स्वराशि में गोचर करेंगे, और इसके अलावा जून में 2 बार बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, 8 जून तक मिथुन राशि में और 22 जून के बाद कर्क राशि में। और सबसे बड़ी बात, कर्म कारक शनि और धन कारक गुरु एक दूसरे से त्रिकोण पर होंगे, तो दोनों ही एक्टिवेट होंगे और आपको आपके द्वारा किए गए एफर्ट्स का लाभ भी जून में प्राप्त होगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति कुंडली के पंचम भाव में अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, लग्न के स्वामी, राशि के स्वामी का पंचम भाव में त्रिकोण के भाव में गोचर करना और भाग्य के भाव पर दृष्टि डालना, ये जून 2026 में आपके लिए प्रबल भाग्योन्नति का संकेत तो दे ही रहा है, भाग्य के सपोर्ट से धन प्राप्ति का भी बड़ा योग बन रहा है, क्योंकि भाग्येश जो बनते हैं वो हैं मंगल, और मंगल अपनी ही राशि में धन भाव में गोचर करेंगे। मंगल और गुरु आपके लिए प्रबल योग कारक हैं। साथ ही साथ सूर्यदेव का गोचर भी बेहद अनुकूल है, क्योंकि 15 जून तक सूर्यदेव तीसरे भाव में रहेंगे और सूर्य भी भाग्य भाव को देखेंगे। तो सूर्य की दृष्टि भाग्य के भाव पर, गुरु की दृष्टि भाग्य के भाव पर, और भाग्येश का धन के भाव में गोचर करना, ये आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, आपके मेहनत, आपके एफर्ट्स का फल देने जा रहा है। जून का 2 जून 2026 का महीना। शनिदेव आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मीन राशि के जातकों के जीवन में जब से शनि की 7.5 का दूसरा चरण शुरू हुआ है, तब से मीन राशि के जातक लगातार कष्ट झेल रहे हैं। आर्थिक संकट, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, रिश्ते नातों में दूरी, दाम्पत्य सुखों में कमी, इस तरह की चीज़ें लगातार बनी हुई हैं। लेकिन चूंकि शनि अब बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो शनि भी आपके लिए शुभ फल दाता बनेंगे। आपकी कुंडली के चौथे भाव में बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। 8 जून तक शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। 8 जून को शुक्र आ जाएंगे पंचम भाव में, बुध आ जाएंगे 22 जून को पंचम भाव में, और यहाँ पर गुरु के साथ त्रिग्रही योग बनेगा और दृष्टि बनेगी लाभ के भाव पर, और लाभेश बनते हैं शनि, जो कि बुध के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो ये जो त्रिकोण का संबंध बन रहा है, ये आपके लिए आर्थिक दृष्टि से बेहद मजबूत रहेगा। अब देखिए, गुरु आपके दशम भाव के स्वामी हैं। दशम भाव के स्वामी का उच्च के राशि में गोचर करना, ये आपके कार्य क्षेत्र के लिए बेहद अनुकूल स्थिति लेकर के आ रहा है। गुरु हैं ज्ञान के कारक। बुध, शुक्र और सूर्य तीनों की दृष्टि पड़ रही है दशम भाव पर। बुध आपकी बौद्धिक क्षमता को दर्शाते हैं, सूर्य आपकी नेतृत्व क्षमता को दर्शाते हैं, और शुक्र के प्रभाव से कार्यस्थल पर कार्य करने का बेहद अनुकूल अवसर आपको प्राप्त होगा। तो जून का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें आप के आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे सूर्यदेव,
मंगल आपके एनर्जी लेवल को बूस्टअप करेंगे। सूर्य के आत्मविश्वास, मंगल की ऊर्जा, बुध की बुद्धि और गुरु के ज्ञान, इन सब का प्रयोग करते हुए आप अपने कार्य क्षेत्र में नई नई ऊंचाइयों को स्पर्श करेंगे। कार्य क्षेत्र में जो समस्याएं बनी हुई थीं, क्योंकि देखिए शनि की दृष्टि पड़ रही है दशम भाव पर, और शनि क्या है, शनि बाधा उत्पन्न कर देते हैं, कार्य की गति को धीमा कर देते हैं, और कभी कभी तो ऐसी स्थिति हो जाती है कार्य की गति को इतना धीमा कर देते हैं कि किसी तरह से जब वो कार्य पूरा होता है तो आदमी ये कहता है कि इससे अच्छा तो मैंने इस काम को शुरू ही नहीं किया होता। ठीक यही स्थिति शनि आपके साथ कर रहे हैं। लेकिन अब शनि का जो नकारात्मक प्रभाव था, एक तो बुध के नक्षत्र में चले गए, दूसरे दशम भाव का संबंध गुरु से बन रहा है, सूर्य से बन रहा है, बुध से बन रहा है और शुक्र से बन रहा है। तो इन ग्रहों का प्रभाव दशम भाव पर होने के कारण कार्य में जो धीमापन आया, जो गतिरोध उत्पन्न हुआ, वो समाप्त होगा। दशम भाव गवर्नमेंट को शो करता है। गुरु, सूर्य, मंगल, ये तीनों ही राज सत्ता के प्रतीक माने गए हैं। मंगल, सूर्य और गुरु तीनों ही गवर्नमेंट को शो करते हैं। सूर्य यहाँ पर 15 जून को आ जाएंगे और सूर्य की दृष्टि पड़ेगी दशम भाव पर अपने मित्र गुरु की राशि पर। मंगल आपके भाग्येश हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि कार्य क्षेत्र में गवर्नमेंट का जो सपोर्ट मिलना चाहिए, या दूसरे शब्दों में आप यूं कहें कि गवर्नमेंट से जुड़ करके अगर आप कोई कार्य कर रहे थे और उस कार्य में बाधा रुकावट बनी हुई थी, गवर्नमेंट ऑफिसर्स का आपको सहयोग नहीं मिल पा रहा था, या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे थे, या कोई लाभ आपको नहीं मिल पा रहा था, उसमें लगातार रुकावट आ रही थी, ये सारी चीज़ें जून के महीने में सॉर्ट आउट होने जा रही हैं। गवर्नमेंट से जुड़े हुए जो भी कार्य हैं वो आपके इस महीने में पूरे होने जा रहे हैं। बुध, गुरु और शुक्र का गोचर होगा पंचम भाव में। संतान के इच्छुक जातकों के लिए समय बेहद अनुकूल रहेगा। छात्रों के लिए भी ये समय बेहद अनुकूल है, क्योंकि पंचम के स्वामी, छठे भाव के स्वामी सूर्यदेव स्वयं दशम भाव को देखेंगे, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जून का महीना एक विशेष उपलब्धि भरा होने जा रहा है। पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है, और यहाँ पर तीन शुभ ग्रहों का गोचर है, और बुध जो हैं सप्तम के स्वामी हैं। शनि की दृष्टि सप्तम पर पड़ने के कारण आपके विवाह में जो देरी हो रही थी, जो बाधाएं आ रही थीं, वो जून के महीने में समाप्त होंगी। व्यापार व्यवसाय में मंदी की स्थिति बनी हुई थी, आपने कोई व्यापार व्यवसाय शुरू किया और वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, लगातार कोई न कोई रुकावट आ रही थी, तो अब बुध के नक्षत्र में शनि का जाना ये आपके व्यापार व्यवसाय में जो गतिरोध बना हुआ था उसको समाप्त करेगा। आपकी डेली इनकम को बढ़ाने वाला होगा, आपकी सोशल इमेज को बढ़ाने वाला होगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके मैरिज लाइफ में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वो प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट होगी। तो कुल मिलाकर के ये है कि ये महीना आपके लिए विशेष उपलब्धियों भरा है। भाग्येश आपके लग्नेश के मित्र हैं, और भाग्य का स्वामी धन भाव में बैठा है, तो भाग्य का सपोर्ट मिलने से आपको धन की प्राप्ति का बहुत अच्छा योग बन रहा है। साथ ही साथ विवाह की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, भौतिक सुखों की दृष्टि से भी ये महीना बहुत अच्छा रहा है। कैरियर प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। तो इस गोचर का आप पूरा लाभ उठाइए। अब प्रश्न ये है कि ये तो एक जनरल प्रेडिक्शन हो गया, अब मीन राशि के 1-2 नहीं करोड़ों जातक हैं। मुझे नहीं मालूम कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है। तो अगर आप अपनी जन्म कुंडली की एनालिसिस कराना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर लिख दे रहा हूँ, 9058144128। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, और देवगुरु बृहस्पति उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो गुरु से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए आप भगवान विष्णु की आराधना करें।
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मंगल भाग्येश होकर के धन भाव में है। मंगल का लाभ लेने के लिए आप बजरंगबली की आराधना करें, हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करते रहें। सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में है आपकी कुंडली में, तो सूर्यदेव को जल अर्पित करें, गायत्री मंत्र का पाठ करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ करें। बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। इस योग से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए भगवान श्री गणेश की आराधना करें, माता लक्ष्मी की आराधना करें, गाय की सेवा करें, पक्षियों को जल और दाना ये देते रहें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। इस तरह के कार्य आप करेंगे तो ये जून का महीना आपके लिए विशेष उपलब्धियों भरा होने वाला है। तो इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए। नमस्कार।